तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज। हुकूमत ने भी आहनी हाथों से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वफाकी दारुल-हुकूमत के बेशतर दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर इस्लामाबाद से एंट्री और एग्जिट बंद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। जुड़वा शहरों के निजी तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद सेक्टर I8, IJP डबल रोड, मारगिला रोड भी कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक। मरी रोड समेत इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, संगजानी, सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, 26 नंबर चौंगी बंद। टैक्सला के मकाम पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 4000 एहलकारों अफसरान तैनात। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी, सरगोधा और अटक में 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखकर वेल्ड कर दिए गए। टैक्सिला, चक्री, रवात, AWT, मोटरवे M1 सवाबी से इस्लामाबाद, M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की महकमा दाखिला को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज। PTI कारकुनों और ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, हवेलियां के MPAs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। फौज और रेंजर्स तलब। खिलाफवर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ की कयादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। आप इजाजत लेकर जलसा करें, आपको इजाजत देंगे, लेकिन धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों को दूसरे सूबों से भी बुला रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। आपसे दरखास्त है, बतौर पाकिस्तानी अमनो अमान की सूरत हाल खराब ना करें। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राब्ता किया, ना राब्ता करने की जरूरत है। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम हर सूरत डी चौक जाएंगे। अकेला भी रह गया तो तब भी जाऊंगा। हमारा एहतजाज पुरअमन है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में एहतजाज से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार। नजरसानी दरखास्त मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला के कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग अलापते हैं। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि ये अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, PTI ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों न की? तहरीके अदम इतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकने पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट गिना जाएगा, लेकिन नाअहली होगी। आईनी तरमीम से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स की तजावीज आ गई। 1-2 रोज में इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की अवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से सिफारिशात शेयर की थी। हुकूमत की 63 नजरसानी केस का फैसला आने के बाद पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत। आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी अमूर की मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया।
खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतादिद अरकान बैरून मुल्क हैं। आईनी तरमीम आ गई तो हर किसी को उसका सामना करना पड़ेगा, हक मांगने वाले को भुगतना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का आर्टिकल 63A के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तरमीम कहती है किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है। अगर मिलिट्री को कोर्ट नोटिस या कोई कार्रवाई करती है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। यह है वो आईनी तरमीम और पैकेज जिसकी राह हमवार हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन से भी कहता हूँ कि वो एहतजाज न करे, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है? 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौकिफ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। फलस्तीन में नस्लकशी पर दिल अफसुर्दा है। इसराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आईनी तरमीम के लिए हमें मौलाना फजल रहमान के वोट और साथ की जरूरत है। मौलाना ने अभी तक हमें अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की APN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आईन ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला हुआ है तो खुला रहने दें। बानी PTI को अपने पार्टी रहनुमाओं पर एतमाद करना चाहिए। PTI का माजी गवाह है, उन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये जानबूझकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तैयार बैठी है। हमारी पार्टी वर्कर्स को उठाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मेंबरान इतने बेजमीर नहीं हुए कि उन्हें वोट देंगे। समझ नहीं आ रहा चीफ जस्टिस को किस चीज की जल्दी है।